व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज से पहले हम लोगों ने जितना भी कोड डिस्कस किया वो सारा लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। ठीक है, फर्स्ट लाइन से लेकर एंडिंग लाइन तक वो सारा कोड एग्जीक्यूट होता था और हमें एंड के ऊपर वो क्या दे देता था, रिजल्ट दे देता था। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोई पीस ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो या कोई ना कोई कंडीशन फॉल्स हो। तो फिर वहाँ पे हम लोग इफ़ या इफ़ एल्स के बारे में डिस्कस करते होते हैं। तो आज हम लोग लर्न करेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ वगैरह की तरफ भी ज़रूर जाएंगे, बट आज की वीडियो में लोग सिर्फ इफ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले तो एक कमेंट दे देता हूँ, इफ़ स्टेटमेंट। सही है। अब इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो हम लोग एक कीवर्ड लिखेंगे इफ़ नामी। ठीक है, इफ़ के बाद इफ़ के सामने हम लोग कोई ना कोई लिखते होते हैं कंडीशन। सही है, और कंडीशन के सामने हम लोग लगा देते हैं एक सेमीकोलन। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस से एक इंडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक टैब भी कहते हैं उन 4 स्पेसेस को। ठीक है, तो इफ़ का जितना भी ब्लॉक होगा वो सारा 4 स्पेसेस इस इफ़ से 4 स्पेसेस आगे करके होगा। किस तरह, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखे तो देखिए ये इफ़ से 4 स्पेसेस आगे है। ठीक है, इस तरह मैं अगली स्टेटमेंट लिखूँगा इसी ब्लॉक के अंदर तो ये स्टेटमेंट 2 हो जाएगी। सही है, तो ये जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 मैंने लिखी है ये क्या है, ये इफ़ का ब्लॉक है। सही है, और यहाँ पे जो मैंने लिखी है स्टेटमेंट 3 ये इफ़ के ब्लॉक में मौजूद नहीं है क्योंकि ये इफ़ से इंडेंटेशन पे नहीं है, ये इफ़ के बिल्कुल क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इफ़ का ब्लॉक ये जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाला जो है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। सही है, तो मैं आपको पहले तो छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि इफ़ और आगे मैं सिंपली लिख सकता हूँ ना यहाँ पे ट्रू। ठीक है, तो क्या करो, प्रिंट ट्रू कर दो। सही है, और यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करा देता हूँ, डन। सही है, अब क्योंकि ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी खुद ही ट्रू लिख दी है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू ही रहेगी। अब जैसे मैं ये प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे ट्रू भी प्रिंट होगा और डन भी प्रिंट होगा। सही है, तो देखें आपने यहाँ पे ट्रू भी प्रिंट हुआ है और डन भी प्रिंट हुआ है। अब अगर मैं इस कंडीशन को क्या कर देता हूँ, फॉल्स। सही है, अब मैंने कंडीशन कर दी फॉल्स तो ये जो इफ़ का कोड है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ डन ही प्रिंट होगा। तो देखें यहाँ पे नीचे सिर्फ और सिर्फ डन ही प्रिंट हुआ है। अब इसी ट्रू और फॉल्स की जगह हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से भी कंडीशंस दे सकते हैं। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे इस सारे कोड को कर देता हूँ कमेंट आउट, और ये सारा कोड मैं आप लोगों को कमेंट में पिन कमेंट में आप लोगों को एक लिंक दे दूँगा जहाँ से आप लोग ये सारा कोड डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा पिन कमेंट में ये सारा कोड मौजूद होगा, लिंक में दे दूँगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और उसकी वैल्यू करा लेते हैं यूज़र से इनपुट, एंटर अ नंबर। सही है, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर के अंदर भी। तो यहाँ पे हम लोग इंट लिख देंगे। सही है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट करे, यू इंटर्ड, या सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। सही है, और फिर क्या करा दे, हमें यहाँ पे बाद में प्रिंट करा दे डन। सही है, अब जो यूज़र नंबर एंटर करेगा अगर तो वो 50 से बड़ा होगा तो तभी नंबर इज़ ग्रेटर देन 50 प्रिंट होगा। अगर वो 50 से बड़ा नहीं होगा तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 50 प्रिंट नहीं होगा, इफ़ का ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा, इफ़ का ब्लॉक रन नहीं होगा और इफ़ के बाहर वाला कोड ही सिर्फ और सिर्फ चल जाएगा। तो पहले हम लोग ट्रू केस की तरफ जाते हैं कि मैं 55 एंटर करता हूँ। सही है, तो देखें उसने कहा है नंबर इज़ ग्रेटर देन 55 और डन भी प्रिंट करा दिया। सही है, अब दोबारा मैं कोड को चलाता हूँ और मैं यहाँ पे इनपुट कराता हूँ 45। तो देखें उसने सिर्फ और सिर्फ डन प्रिंट कराया है। तो इफ़ का काम यही होता है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो तभी हमारा जो ये इफ़ का कोड है वो रन होगा। सही है, अब मल्टी इफ़ के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे 2 बार इफ़ लगा देते हैं। सही है, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 40। सही है,
तो क्या करे, प्रिंट नंबर इज़ ग्रेटर देन 40। सही है। तो उसके बाद प्रिंट करा दे जी डन भी। सही है। अब जब मैं यहाँ पे, मैं पहले आप लोगों को ट्राई रन करके दिखा देता हूँ इसका। अब यहाँ पे होगा यूँ कि पहले ये इफ़ की कंडीशन चेक होगी, अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो इस पहली इफ़ का ब्लॉक रन हो जाएगा। फिर ये जो नेक्स्ट इफ़ है इसकी कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो फिर ये नेक्स्ट कोड चल जाएगा। सही है। अब यहाँ पे अगर मैं क्या देता हूँ 45 नंबर देता हूँ तो वो पहली कंडीशन को ट्रू नहीं करेगा, क्योंकि पहली कंडीशन तो ये है कि नंबर 50 से बड़ा होगा, लेकिन 45 तो 50 से बड़ा नहीं है, तो ये पहला कोड रन नहीं होगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50 वाला। सही है। फिर जो नेक्स्ट कंडीशन पे जब वो जाएगा कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 40, तो ये तो ट्रू हो जाएगी, तो फिर ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन 40 वाला। सही है। तो यहाँ पे मैं 40 जब एंटर करूँगा, या 45 में एंटर कर रहा हूँ, तो उसने क्या किया, नंबर इज़ ग्रेटर देन 40 और डन। ठीक है। अब इसका सेकंड केस ये है कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक ऐसा नंबर एंटर कर देता हूँ जैसे 55 है या 56 है, तो वो तो पहली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी कि 55 या 56 इज़ ग्रेटर देन 50, तो ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट होगा। फिर नेक्स्ट इफ़ की तरफ भी जाएगा, वो ये कोड भी चेक करेगा कि क्या अब वो नंबर 40 से भी बड़ा है, तो फिर ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मल्टी इफ़। जैसे यहाँ पे अब मैंने 55 एंटर किए, तो देखिए उसने कहा नंबर इज़ ग्रेटर देन 50 और नंबर इज़ ग्रेटर देन 40, और फिर उसने डन प्रिंट किए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को ये आज इफ़ और मल्टी इफ़ की समझ आई होगी। और अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।